हेलो स्टूडेंट, फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमंस को आज हम कंटिन्यू करेंगे। स्टेप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन में हमने फर्स्ट दो स्टेप्स कंप्लीट किए थे। अप्रोच ऑफ स्पर्म्स टू ओव्यूम, स्पर्म्स ओव्यूम तक कैसे पहुंचते हैं, एंड एंट्री ऑफ स्पर्म ओव्यूम में कैसे एंटर होते हैं। स्पर्म के हेड में प्रेजेंट एक्रोसोम बहुत से एंजाइम्स रिलीज करता है जो ओव्यूम के बाहर की कवरिंग को डिसोल्व करता है, जिससे स्पर्म ओव्यूम में एंटर होता है। नेक्स्ट स्टेप है कोर्टिकल रिएक्शन। स्पर्म की ओव्यूम में एंट्री के बाद में कोर्टिकल रिएक्शंस ओव्यूम में होती है। ओव्यूम में होने वाली ये कोर्टिकल रिएक्शन ओव्यूम में अदर स्पर्म की एंट्री को रोकता है। एक स्पर्म जब ओव्यूम में एंटर होगा तो ओव्यूम में कोर्टिकल रिएक्शंस होगी। ये कोर्टिकल रिएक्शन अदर स्पर्म की ओव्यूम में एंट्री को, जिसे हम पॉलीस्पर्मी कहते हैं, उसको ये रोकता है। तो कोई अदर स्पर्म ओव्यूम में एंटर नहीं हो पाता इस कोर्टिकल रिएक्शन से। इसमें एक्चुअल में क्या होता है कि ओव्यूम की प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा लेमा के नीचे जो कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स है, ओव्यूम के कोर्टेक्स पार्ट में जो कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स है जो प्लाज्मा लेमा के जस्ट नीचे है, वो कुछ स्पेशल केमिकल सब्सटेंसेस बनाती है। कहां बनाती है? बिटवीन द साइटोप्लाज्म ऑफ ओव्यूम एंड विटेलाइन मेम्ब्रेन। ओव्यूम की विटेलाइन प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ओव्यूम के साइटोप्लाज्म के बीच में कुछ केमिकल सब्सटेंसेस बनाते हैं कोर्टिकल ग्रेन्यूल। ये कोर्टिकल ग्रेन्यूल ही पॉलीस्पर्मी को रोकती है, अदर स्पर्म्स की एंट्री को रोकती है। आफ्टर द एंट्री ऑफ स्पर्म इन द ओव्यूम, द फॉलोइंग मेटाबॉलिक एक्टिविटीज आर इंड्यूस्ड। तो जब एक स्पर्म की एंट्री हो जाएगी तो प्लाज्मा लेमा के नीचे कोर्टिकल ग्रेन्यूल, विटेलाइन मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म के बीच में कुछ केमिकल ग्रेन्यूल्स बनाती है, सब्सटेंसेस बनाती है, जिससे अदर स्पर्म ओव्यूम में एंटर नहीं हो पाते। और स्पर्म की ओव्यूम में एंट्री के बाद में ओव्यूम में कुछ मेटाबॉलिक एक्टिविटी इंड्यूस्ड होती है। कौन कौन सी मेटाबॉलिक एक्टिविटी इंड्यूस्ड होगी स्पर्म की एंट्री के बाद में? ए फर्टिलाइजेशन कोन इज फॉर्म्ड ऑन द सरफेस ऑफ ओव्यूम। जहां स्पर्म ओव्यूम के मेम्ब्रेन को टच करता है, जहां से वो ओव्यूम में एंटर होता है, वहां पे एक कोन लाइक स्ट्रक्चर बनती है, फर्टिलाइजेशन कोन। स्पर्म की एंट्री के बाद में फर्टिलाइजेशन कोन बनेगा ओव्यूम के सरफेस पे। उसकी जो विटेलाइन मेम्ब्रेन है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वो और ज्यादा थिक होकर फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन में चेंज हो जाती है। साइटोप्लाज्म जो है वो मूवमेंट शो करता है। परमिएबिलिटी ऑफ प्लाज्मा लेमा इंक्रीज। जो प्लाज्मा में लेमा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसकी परमिएबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। रेट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इंक्रीजेस। ओव्यूम में प्रोटीन सिंथेसिस की रेट भी इंक्रीज हो जाती है। एंड माइटोटिक डिवीजन बिगिंस। और यहां पर माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट हो जाती है। अभी फोर्थ स्टेप, फ्यूजन ऑफ प्रोन्यूक्लियाई। फ्यूजन ऑफ प्रोन्यूक्लियाई ऑफ ओव्यूम एंड स्पर्म। एंट्री ऑफ स्पर्म इन एन ओव्यूम एक्ट एज स्टिमुलेट्स। जैसे ही स्पर्म की ओव्यूम में एंट्री होगी, एक स्टिमुलेशन मिलेगा ओव्यूम को। और जैसे ही स्पर्म की ओव्यूम में एंट्री होगी, ओव्यूम को स्टिमुलेशन मिलेगा, ओव्यूम में सेकंड मैच्योरेशन डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि अभी तक ओव्यूम मैच्योर ओव्यूम नहीं है, अभी वो सेकेंडरी oocyte की कंडीशन में है। अभी तक उसमें सिर्फ एक फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन हुआ है। तो अब इस सेकेंडरी oocyte के फॉर्म में प्रेजेंट ओव्यूम को स्पर्म की एंट्री से स्टिमुलेशन मिलेगा। इस स्टिमुलेशन से उसमें सेकंड मैच्योरेशन डिवीजन जो है वो कंप्लीट होगा। आफ्टर एंट्री, जैसे ही स्पर्म की ओव्यूम में एंट्री होगी, हेड एंड मिडल पीस ऑफ स्पर्म का जो हेड और मिडल पीस है वो 180 डिग्री के एंगल पे क्या हो जाएगा? रोटेट हो जाएगा। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस
माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्रोक्सिमल सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम रिलेटेड टू मिडल पीस रिच फॉरवर्ड टू हेड्स। जैसे ही स्पर्म की ओव्यूम में एंट्री होगी, स्पर्म का मिडल पीस और हेड 180 डिग्री के एंगल पे रोटेट होंगे, जिससे माइटोकॉन्ड्रिया और प्रोक्सिमल सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम जो है वो सेल ओव्यूम के सेंटर की ओर मूव करेंगे। सेंट्रोसोम, जिसके दो पार्ट सेंट्रियोल है, सेंट्रोसोम अब दो पार्ट्स में, दो सेंट्रियोल्स में डिवाइड हो जाएगा और दोनों सेंट्रियोल उस ओव्यूम के साइटोप्लाज्म में क्रोमोसोमल स्पिंडल्स बनाते हैं। सेंट्रोसोम डिवाइड होगा दो सेंट्रियोल में, एक सेंट्रोसोम में दो सेंट्रियोल है तो सेंट्रोसोम दो सेंट्रियोल बनाएगा। वो सेंट्रियोल ओव्यूम के साइटोप्लाज्म में अलग अलग एंड पे जाकर दो एंड पोलर एंड बनाएगा, जिससे क्रोमोसोम्स का एक स्पिंडल बन जाएगा, क्रोमोसोमल स्पिंडल स्ट्रक्चर बन जाएगी ओव्यूम में विद फॉर्मेशन ऑफ सेकंड पोलर बॉडी। अब जब इसमें सेकंड मैच्योरेशन डिवीजन होगा, सेंट्रोसोम डिवाइड होगा, दो सेंट्रियोल बनाएगा, सेंट्रियोल साइटोप्लाज्म में क्रोमोसोमल स्पिंडल बना देगा। फिर जैसे ही सेकंड मैच्योरेशन डिवीजन कंप्लीट होगा, अब सेकेंडरी oocyte से एक मैच्योर ओव्यूम और एक सेकंड पोलर बॉडी बनेगी विद फॉर्मेशन ऑफ सेकंड पोलर बॉडी। अब जो ओव्यूम बना है, एग न्यूक्लियस, अब उस ओव्यूम का एग का न्यूक्लियस, जिसे हम फीमेल प्रोन्यूक्लियस कह सकते हैं, गेट प्रिपेयर टू फ्यूज विद द न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म हेड। जैसे ही सेकंड मैच्योरेशन डिवीजन होगा, सेकेंडरी oocyte ओव्यूम में और सेकंड पोलर बॉडी में चेंज होगी। अब उस सेकंड oocyte से बना हुआ जो ओव्यूम है, अब उसका जो न्यूक्लियस है, जिसे हम एग न्यूक्लियस या फीमेल प्रोन्यूक्लियस कह सकते हैं, वो स्पर्म के मेल न्यूक्लियस के साथ में फ्यूज होने के लिए प्रिपेयर हो चुका है। मेल प्रोन्यूक्लियस, स्पर्म में प्रेजेंट जो मेल प्रोन्यूक्लियस है, मूव्स डायरेक्टली टुवर्ड्स फीमेल प्रोन्यूक्लियस आफ्टर फॉलोइंग स्पर्म पेनिट्रेशन पाथ। स्पर्म जिस पाथ से ओव्यूम में एंटर होगा, जिस पाथ में ओव्यूम को पेनिट्रेट करेगा, उस स्पर्म पेनिट्रेशन पाथ को फॉलो करते हुए स्पर्म का प्रोन्यूक्लियस, मेल प्रोन्यूक्लियस मूव करेगा किधर की ओर, फीमेल के प्रोन्यूक्लियस की ओर, और फिर मेल और फीमेल प्रोन्यूक्लियस का क्या होगा, फ्यूजन होगा और एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर, एक डिप्लॉइड सेल जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। तो इन 4 स्टेप्स में फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस ह्यूमन बीइंग में कंप्लीट होता है। अप्रोच ऑफ स्पर्म टू ओव्यूम, फिर एंट्री ऑफ स्पर्म, फिर अदर स्पर्म की एंट्री को रोकने के लिए कोर्टिकल रिएक्शन, एंड फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल न्यूक्लियस और प्रोन्यूक्लियाई। सिग्निफिकेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन का इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस। फर्स्ट, दिस स्टिमुलेट्स द एग फॉर कंप्लीट मैच्योरेशन। फर्टिलाइजेशन से एक स्टिमुलाई एग्स को मिलेगा, जिससे एग जो है वो कंप्लीट मैच्योर होगा, क्योंकि जब ओव्यूलेशन का प्रोसेस होता है, जब ओवेरी से ओव्यूम रिलीज होता है, तो वो कंप्लीट मैच्योर नहीं होता, उसमें अभी सेकंड मैच्योरेशन डिवीजन जो है वो नहीं हुआ है। अब इस सेकंड मैच्योरेशन डिवीजन के लिए, जिससे उसका कंप्लीट मैच्योरेशन हो सके, उसके लिए उसे एक स्टिमुलाई मिलता है फर्टिलाइजेशन से। तो जैसे ही फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा, एक स्टिमुलाई मिलेगा एग को, जिससे उसका कंप्लीट मैच्योरेशन होता है। सेकेंड, इट एक्टिवेट्स द ओव्यूम फॉर कंटिन्यूअस माइटोटिक डिवीजन टू डेवलप ए न्यू ऑर्गेनिज्म। इसी फर्टिलाइजेशन से ओव्यूम जो है वो एक्टिव होगा। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूम को हम जाइगोट या फर्टिलाइज्ड एग भी कह सकते हैं। तो इस फर्टिलाइज्ड एग में फर्टिलाइज्ड ओव्यूम या जाइगोट एक्टिव होगा, इसमें कंटिन्यूअस माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट हो जाएंगे, जिनको हम क्लीवेज कहेंगे,
और जिससे ये एक सिंगल सेल जाइगोट या फर्टिलाइज्ड ओव्यूम या एग एक न्यू ऑर्गेनिज्म में डेवलप होगा। तो इस एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के लिए जाइगोट में माइटोटिक डिवीजन से उसका एक न्यू ऑर्गेनिज्म में डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है उसे हम एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कहते हैं। तो इस एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के लिए इस ओव्यूम को कौन एक्टिव करता है? फर्टिलाइजेशन एक्टिव करता है। थर्ड, क्रोमोसोम्स नंबर बिकम डिप्लॉयड बाय द फ्यूजन ऑफ बोथ द गैमेट्स। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन होता है। गैमेट्स कैसी? गैमेट्स हैप्लॉइड सेल्स होती है। तो जब मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, जब दो हैप्लॉइड गैमेट्स एक दूसरे के साथ में फ्यूज होंगे तो जो जाइगोट बनेगा वो क्या होगा? डिप्लॉइड होगा। ह्यूमन बीइंग में अगर हम डिप्लॉइड क्रोमोसोम्स नंबर देखें तो कितना है? 46। ह्यूमन के दोनों मेल और फीमेल गैमेट्स में दोनों गैमेट्स हैप्लॉइड मींस नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इनमें 23 है। जब इनका फ्यूजन होगा तो दो हैप्लॉइड गैमेट के फ्यूजन से डिप्लॉइड जाइगोट बनेगा, जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हो जाएंगे? 46 हो जाएंगे। एग बिकम्स मोर एक्टिव। फर्टिलाइजेशन के बाद में जो एग है, जो फीमेल गैमेट है, जो फर्टिलाइज्ड एग है, वो एक्टिव हो जाता है और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट से न्यू ऑर्गेनिज्म को डेवलप करता है। फिफ्थ, इट अलोज वेरिएशन इन द अपकमिंग जनरेशन एंड सो एज इवोल्यूशन। जैसा कि हम जानते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमेट की हेल्प से होता है और जब दो गैमेट्स फ्यूज होते हैं, जब जाइगोट बनता है, तो ये जाइगोट जो है, इस जाइगोट से डेवलप होने वाली जो न्यू ऑर्गेनिज्म या जो ऑफस्प्रिंग है उसमें अपने दोनों पेरेंट्स के कैरेक्टर्स जो है वो ब्लेंडिंग फॉर्म में, मिक्सिंग फॉर्म में होते हैं, तो उसमें कुछ नए वेरिएशंस आ जाते हैं और यही वेरिएशंस जो है वो इवोल्यूशन का बेसिस भी है। तो इस फर्टिलाइजेशन में जब मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है तो इस कंडीशन के अंदर जो ऑफस्प्रिंग है, जो न्यू ऑर्गेनिज्म है, उसमें कैरेक्टर्स के अंदर कुछ वेरिएशंस आते हैं। यही वेरिएशंस जो है वो आगे चलकर इवोल्यूशन का बेसिस बनते हैं। नेक्स्ट, डिवीजन एक्सिस इज डिटरमाइंड बाय द कोपुलेशन पाथ। स्पर्म जब ओव्यूम में एंटर होगा और फिर उसी पाथ के अंदर वो मूव करता हुआ फीमेल न्यूक्लियस तक जब वो पहुंचेगा तो उस कोपुलेशन पाथ से ही डिवीजन एक्सिस जो है उसका डिटर्मिनेशन होता है। इसी डिवीजन एक्सिस से उस जाइगोट में माइटोटिक डिवीजन होते हैं, क्लीवेज होते हैं, जिससे नंबर ऑफ सेल्स इनमें इंक्रीज होते हैं। तो इस डिवीजन एक्सिस का डिटर्मिनेशन कोपुलेशन पाथ से होता है। नेक्स्ट, सेक्स कैन बी डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स एक्स और वाई। अब जो न्यू ऑर्गेनिज्म, जो ऑफस्प्रिंग डेवलप होने वाला है, उसका सेक्स क्या है, वो मेल है या फीमेल में डेवलप होगा, इसका डिटर्मिनेशन भी कौन करेगा? एक्स और वाई क्रोमोसोम्स करेंगे कि फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में कौन सा क्रोमोसोम्स, कौन से सेक्स क्रोमोसोम्स वाले स्पर्म का फीमेल गैमेट ओव्यूम के साथ में फर्टिलाइजेशन हो रहा है, फ्यूजन हो रहा है। इसी के बेसिस पे ह्यूमन बीइंग में सेक्स का डिटर्मिनेशन भी होता है कि डेवलप होने वाला यंग वन ऑफस्प्रिंग मेल है या फीमेल है, इसका डिटर्मिनेशन सेक्स क्रोमोसोम्स एक्स या वाई जो है वो करता है। नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन टेक प्लेस आफ्टर द एंट्री ऑफ स्पर्म। जैसे ही स्पर्म की ओव्यूम में एंट्री होगी, ओव्यूम के बाहर एक फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन बन जाएगी। ये फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन चेक्स द पॉलीस्पर्मी, ये पॉलीस्पर्मी को रोकती है, अदर स्पर्म की ओव्यूम में एंट्री नहीं होने देती। तो ये सिग्निफिकेंस है फर्टिलाइजेशन के। एक बार हम फिर इसको रिपीट कर ले कि फर्टिलाइजेशन जो है वो एग को एक स्टिमुलेशन प्रोवाइड करता है जिससे उसका कंप्लीट मैच्योरेशन होता है। सेकंड, इट एक्टिवेट, फर्टिलाइजेशन जो है वो ओव्यूम को कंटिन्यूअस माइटोटिक डिवीजन मींस क्लीवेज के लिए क्या करता है? एक्टिव करता है, जिससे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होती है। थर्ड, इससे क्रोमोसोम्स के नंबर जो है वो डिप्लॉइड हो जाते हैं। नेक्स्ट, इसमें एग, फर्टिलाइज्ड एग जाइगोट ज़्यादा मोर एक्टिव हो जाता है। फिर इसमें जब मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है तो जो ऑफस्प्रिंग है उसमें वेरिएशंस आती है जो इवोल्यूशन का बेस है। इसमें जो कोपुलेशन पाथ है वही उस फर्टिलाइज्ड एग जाइगोट में होने वाले डिवीजन एक्सिस को भी डिटर्मिनेशन करता है। फिर सेक्स और क्रोमोसोम्स एक्स और वाई
उस ऑफस्प्रिंग के सेक्स का डिटर्मिनेशन करते हैं। ये भी ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन ही होगा कि कौन सा क्रोमोसोम्स, एक्स क्रोमोसोम्स या वाई क्रोमोसोम्स, कौन से सेक्स क्रोमोसोम्स वाला स्पर्म ओव्यूम को फर्टिलाइज्ड कर रहा है, इसी बेसिस पे सेक्स का डिटर्मिनेशन होगा। और फिर स्पर्म की ओव्यूम में एंट्री के बाद में एक फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन बन जाएगी जो पॉलीस्पर्मी को रोकती है, अदर स्पर्म की ओव्यूम में एंट्री नहीं होने देती।